दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, अपने मन की बात, और जो मैं हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त साइंटिस्ट। तमाशा खड़ा किया है हेरम शास्त्री। ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जुर्रत की कहने की कि मनु ने शूद्रों पर गुलामी ला दी? जाति प्रथा तो वेद की आज्ञा से पैदा हुई। अब यह क्या तुम्हारा दावा है कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पक्का विश्वास है हेरम शास्त्री कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। अगर कुछ लोगों को यह मानने में परम आनंद होता है कि वेदों का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो वो खुशी से अपना भ्रम पाला करे। हाँ, मैं नास्तिक हूँ, मेरा नाम साइंटिस्ट है। ऐसा कहने वालों को लोग कहते हैं तुम निराश हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। उनके अनुसार सिर्फ असफल और निराश व्यक्ति ही नास्तिक होता है। असल में लोग नास्तिक होने को किसी मुंबई फिल्म की तर्ज पर भगवान से गुस्सा हो जाने के बाद मंदिर की सीढ़ियां ना चढ़ने वाले एंग्री हीरो की तरह लेते हैं और मानते हैं कि अंत में इन्हें भगवान या खुदा के पास। यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। असल में नास्तिकता भगवान के प्रति किसी गुस्से या नाराजगी से नहीं, बहुत लंबी विचार प्रक्रिया तथा तर्क पर आधारित होती है। यह असफलता निराशा से नहीं बल्कि अपने दम पर सफल हो सकें के विश्वास से पैदा होती है। अगर आप नास्तिक हैं, 100% प्रयास करेंगे। आस्तिक की तरह आधा अधूरा काम करके भगवान से उम्मीद करेंगे कि वो मेरा साथ देगा। आज तक लोग असफल होने पर भगवान को दोष दे सकते हैं, मगर नास्तिक कहता है मेरे प्रयासों में कमी थी। एक नास्तिक ना तो खुद को किसी भगवान या खुदा के भरोसे छोड़ता है और ना ही किसी और के उसे जिसकी मदद करनी है वो करेगा। किसी को तकलीफ में देखकर उसे किस्मत और भगवान या खुदा के भरोसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भाग्य, किस्मत और भगवान या खुदा कुछ नहीं होता। उसके लिए सिर्फ कर्म ही सब कुछ होता है। बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धर्म और मजहब, भगवान या खुदा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर धर्म या मजहब इंसान ने बनाया तो ईश्वर को भी इंसान ने ही बनाया है। धर्म इंसान को नियमों में बांधने के लिए बनाया गया, ऐसे नियम जिनके अनुसार चलने पर जीने में सहूलत हो। अगर नियम होते हैं तो उनके टूटने का खतरा भी होता है। लोग नियमों को ना तोड़े यानी धर्म पर चले, इसके लिए कोई डर बताया जाना आवश्यक था। इसीलिए भगवान की अवधारणा को जन्म दिया गया। परंतु समय के साथ जब नियमों में कोई बदलाव नहीं होता तो वह तकिया अनुशी हो जाते हैं, जैसे कि आज हो रहा है। वास्तव में भगवान का जन्म भी हमारी मानसिक दुर्बलता। खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यसू रखना। ये कैसे होगा? मैं तो कंवारी हूँ। रूहुल आधा मेरी जिंदगी का बैंड बच गया। बाहर का लॉकर में न खोलता तो ही अच्छा होता। ये क्या लोचा मारा, मुसलमान पैदा किया और हिंदू बना के बड़ा किया। ये जो तुम्हारे मुसलमान तौर तरीके हो वो सिखा देने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम राम। खा नहीं याद रख, जो सही है वही दुरुस्त है। पंडित जी, मैं सही हूँ तो मैं दुरुस्त क्यों नहीं हूँ? खुली ने पता हूँ। जिसने अपनी वासना की भूख मिटाकर किसी दूसरे के दरवाजे पे मुझे फेंक दिया। कैसे कैसे पापी पैदा हो गए? जवान लड़कियों को नहीं छोड़ते, मतलब आपकी उम्र के आदमी को भी नहीं छोड़ते। हो जाता है तब उसे अकेला सोने को बोला जाए। बच्चा तब भी उसे काल्पनिक भूत प्रेत से डरता है। तब उसे कहा जाता है भूत जैसा कुछ नहीं होता। यह तो माँ बाप है जो बच्चे का भला चाहते थे। उसे पहले उसकी भलाई के लिए डराया गया था, फिर उसकी भलाई के लिए उसके डर को निकाला गया। लेकिन धर्म और भगवान को करने वाले लालची लोग मन में उन्होंने डर बिठाया तो, लेकिन समय रहते डर को निकालना भूल गए। यह वही बच्चा है जो इस काल्पनिक भूत के डर से निकलना नहीं चाहता। बस नास्तिक वही समझदार हो चुका बच्चा है जो इस काल्पनिक भूत को समझ गया और डर से बाहर आ चुका है। और आस्तिक वही बच्चा है जो सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज इस काल्पनिक भूत से डरता है। नास्तिकता तर्क पर आधारित है, आस्तिकता की तरह झूठी श्रद्धा और विश्वास पर नहीं। आस्तिक स्वयं कहते हैं भगवान आस्था का भूखा है। वास्तव में भगवान आस्था का भूखा नहीं बल्कि उसका अस्तित्व भी आस्था से है। भगवान आस्था के बिना कुछ नहीं, तभी तो कहा जाता है सारे चमत्कार और दुआएं बिना विश्वास के असर नहीं करती। आस्तिक जिसे भगवान की शक्ति कहते हैं वो वास्तव में विश्वास की शक्ति होती है। परंतु नास्तिक किसी भगवान नाम की सौर निर्मित संस्था में विश्वास करने की बजाय खुद में विश्वास करना पसंद करते हैं। आस्तिक काल्पनिक होता है।
जिसे अपने साथ भगवान का साथ चाहिए होता है। मुश्किल पलों का सामना करने में उसे डर लगता है। ऐसी स्थिति में भगवान उसे मनोवैज्ञानिक आधार जरूर देता है, जिससे प्रार्थना करके उसे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है। नास्तिक भगवान को नहीं मानता, इसलिए खुद ही लड़ता है। वक्त और हालत चाहे जैसे भी हो, अब एक बार फिर से सोचो, और जो नहीं मानता उसके लिए भगवान कुछ नहीं होता, जो मानता है उसके लिए भगवान सब कुछ है। इसका मतलब हुआ भक्त भगवान इतना कमजोर है, वह सिर्फ मानने से ही होता है। चिंता है तब तो यह महज एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं। आखिर में एक बार फिर से कहूंगा, नास्तिकता निराशा का नहीं, खुद और सिर्फ खुद पर विश्वास करने का नाम है। अगर सारे चमत्कार से मुक्त होकर आंख खुले दिमाग से सोचते हैं तो आपको किसी धर्म या उससे जुड़े भगवान की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त साइंटिस्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।